नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी का उदय करने के बाद अब आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा 28 फरवरी यानी कि कल मंगलवार से बिहार भर के यात्रा पर निकलने वाले हैं। उन्होंने इस यात्रा को नाम दिया है विरासत बचाओ नमन यात्रा। पश्चिम चंपारण में भितिहरवा स्थित बापू आश्रम से वो अपनी इस यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। ऐसे में अभी हम मौजूद हैं उपेंद्र कुशवाहा के आवास के बाहर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनका जो नेम प्लेट है वो भी आपको नज़र आएगा, लेकिन ज़्यादा चहल पहल जो है वो यहाँ पर अभी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत तो पश्चिम चंपारण में होनी है। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा लगभग 27-28 जिलों का यात्रा एक महीने में करने वाले हैं। प्रथम चरण की शुरुआत कल से होने वाली है और उपेंद्र कुशवाहा के बाहर जो पोस्टरों का दौर है वो आपको नजर आएगा। बिहार की राजनीति में पोस्टरबाजी नई बात नहीं है, लेकिन रालोजद यानी कि राष्ट्रीय लोक जनता दल के गठन के बाद किस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा के आवास के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पोस्टर जो आप देख रहे हैं इसमें राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को हार्दिक शुभकामना एवं बधाई, और नीचे नाम भी दिया गया है डॉक्टर नरेंद्र नारायण सिंह, कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल के। इनके बारे में थोड़ी बहुत मुझे जानकारी भी है। ये पहले जनता दल यूनाइटेड में थे जब उपेंद्र कुशवाहा उसमें हुआ करते थे और पटना महानगर के उपाध्यक्ष थे, लेकिन जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी का गठन किया, इन्होंने जनता दल यूनाइटेड का साथ छोड़कर अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाना मुनासिब समझा है। इसके अलावा अन्य और भी कई पोस्टरें लगाई गई हैं जिसमें साफ तौर पर वही बात दोहराते दिखाई दिया जा रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी देने के संबंध में उपेंद्र कुशवाहा लगातार कह रहे थे कि बिहार में जो खौफनाक मंजर है वो दोबारा लौट सकता है। और देखिए, उसी बात का जिक्र यहाँ पर पोस्टरों पर किया गया है। लगातार देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो कुशवाहा के समर्थक हैं वो यहाँ पर उनके आवास के बाहर अपने जो पोस्टर हैं उनके समर्थन में वो लगाते नज़र आ रहे हैं। उनके आवास के बाहर एक सड़क के सामने नज़र आएगा, फिर यहाँ पर भी आपको नज़र आएंगे एक प्रशांत पंकज हैं, उन्होंने भी उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में पोस्टर लगाया है। और खौफनाक मंजर जो है ये सब जो है अब ज़्यादा चर्चा में उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से लाया गया है जब से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बिहार का नेतृत्व सौंपने की बात कही थी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा सबसे ज़्यादा अब इसलिए चर्चा में है क्योंकि उन्होंने जनता दल यूनाइटेड का साथ छोड़ दिया है और साथ छोड़ने के बाद अब नई पार्टी का गठन किया है। 24 की लड़ाई बेहद नज़दीक है। ऐसे में बीजेपी का जो साथ है वो अगर देते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो यहाँ पर कद है और ज़्यादा मजबूत जरूर होगा। लेकिन कल पश्चिम चंपारण से विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत उपेंद्र कुशवाहा करने वाले हैं और उपेंद्र कुशवाहा की यह यात्रा जो है बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पहले चरण में वो 28 फरवरी से उनकी यात्रा शुरू होगी, 6 मार्च तक चलेगी और इस दौरान लगभग 9 जिलों का वो दौरा करेंगे। पहले शुरुआत पश्चिम चंपारण से है, फिर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सारण, सहरसा, सुपौल, ये तमाम जिलों का दौरा करने वाले हैं। और उसके बाद 15 मार्च से उनका दूसरा चरण शुरू होगा जो कि पटना से शुरू होगा। और ये पूरा जो उनका ये विरासत बचाओ नमन यात्रा है उसका अंत जो है वो पटना में ही होना है। पटना में जब सम्राट अशोक की जयंती है उस दिन उसका समापन यहाँ पर वो करेंगे और इस दौरान लगभग 27 से 28 जिलों का वो भ्रमण करेंगे। लेकिन देखिए, बातचीत इसको लेकर ज़्यादा हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा इस दौरान क्या करेंगे। दौरा तो करेंगे, विरासत बचाओ नमन यात्रा उन्होंने अपने दौरे का नाम जरूर रखा है, लेकिन उनके निशाने पर निश्चित तौर पर 2024 लोकसभा चुनाव है। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने 19 और 20 फरवरी को अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को सिन्हा लाइब्रेरी में एकजुट किया, उनसे बातचीत की, फिर नई पार्टी का गठन का ऐलान किया और अब जब विरासत बचाओ यात्रा में निकलेंगे तो अपने समर्थक और कार्यकर्ता जो पुराने रालोसपा संगठन के हुआ करते थे उनसे निश्चित तौर पर बातचीत करेंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे और अपने पार्टी को लेकर भी वहां पर राय रखेंगे, रणनीतियां बनाएंगे अपने मुलाकात में तमाम लोगों से। क्योंकि निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा जब से जनता दल यूनाइटेड में लगभग 2 सालों से थे तो संगठन जो है उनका ढीला पड़ गया था पुराना, लेकिन एक बार फिर से अब संगठन को खड़ा करने की कोशिश नए सिरे से, रालोसपा नहीं है, रालोजद नाम है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेता कार्यकर्ता होंगे वो पुराने ही आपको इस पार्टी में नजर आएंगे। उम्मीद अब हर कोई
इसी ओर लगा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा करेंगे। 24 चुनाव से पहले कुछ ऐसा उनके वो करेंगे जिससे निश्चित तौर पर महागठबंधन को नुकसान हो। एनडीए में अगर जाएंगे तो एनडीए को फ़ायदा पहुंचे। लेकिन देखना होगा कि उनकी यह यात्रा कितना कामयाब होती है, किस प्रकार से इस यात्रा के दौरान अपने लोगों से जब वो मिलते हैं तो आगे की रणनीतियाँ भी बनती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।